आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय सदस्यों, अक्सर जब हम चौकियों पर जाते हैं या घर में कीर्तन भजन करते हैं तो एक दृश्य बहुत आम होता है। अचानक किसी स्त्री या पुरुष का शरीर झूमने लगता है, वे अपने बाल खोल लेते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, गुरुजी, क्या सवारी आने पर बाल खोलना और चीखना अनिवार्य है? क्या ये उस देवी का क्रोध है या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक रहस्य छिपा है? देखो, सवारी का आना साक्षात महादेव या शक्ति के अंश का तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना है, लेकिन बाल खोलना और चीखना ये दो ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें लेकर समाज में बहुत ज्यादा भ्रम है। आज मैं तुम्हें सवारी के इस कारण और इसके पीछे के ऊर्जा विज्ञान को सरल भाषा में समझाऊंगा। देखो, ध्यान से सुनो, आगे जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप तुम्हें आगे ही समझ आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली बात समझो, हमारा शरीर एक बर्तन के तरीके से है और दैवीय शक्ति उस प्रचंड अग्नि के तरीके से है जो ब्रह्मांड से उतरती है। जब वो शक्ति तुम्हारे तंत्रिका तंत्र यानी जिसे हिंदी में हम स्नायु तंत्र कहते हैं उसको छूती है तो शरीर में एक जबरदस्त कंपन पैदा होता है। अब सवाल ये आता है कि बाल क्यों खुल जाते हैं? देखो, हमारे शास्त्रों में बालों को ऊर्जा का संवाहक माना गया है। ऋषि मुनि अपनी जटाएं इसलिए रखते थे क्योंकि वे आकाशीय ऊर्जा को खींचने का काम करती हैं। जब सवारी आती है तो शरीर के भीतर की वायु अत्यंत तीव्र हो जाती है। शक्ति जब मूलाधार चक्र से उठकर सहस्त्रार चक्र यानी सिर के ऊपरी हिस्से की ओर भागती है, जो आज्ञा चक्र से भी ऊपर होता है, तो वहां एक दबाव पैदा होता है और उस दबाव को कम करने के लिए और ब्रह्मांडी ऊर्जा को पूरी तरीके से ग्रहण करने के लिए बाल स्वतः ही खुल जाते हैं। देखो, ये एक प्राकृतिक तांत्रिक क्रिया है ताकि वो ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क में समा सके। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं और असली तरीका आगे ही समझ आता है। अब बात करते हैं चीखने और चिल्लाने की। देखो, जब शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो वो तुम्हारे भीतर जमी हुई नकारात्मकता और गंदगी को बाहर की तरफ धकेलती है। ये चीख तुम्हारी नहीं होती, बल्कि ये उस ऊर्जा का विस्फोट होता है जो तुम्हारे कंठ चक्र को भेद कर बाहर निकलती है। कई बार वो शक्ति अपना परिचय देने के लिए या दुष्ट शक्तियों को डराने के लिए हुंकार भरती है, परंतु यहां तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। हर चीख सवारी नहीं होती और हर बाल खोलना भक्ति नहीं होती। आजकल जो बहुत से लोग हैं दिखावे के लिए भी ऐसा करते हैं, जिसे ढोंग कहा जाता है। सच्चा साधक वो है जिसकी सवारी में अनुशासन हो। यदि सवारी आने पर तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो या अपशब्द बोल रहे हो तो समझ लेना कि वो दैवी शक्ति नहीं बल्कि कोई अशुद्ध ऊर्जा या तुम्हारा मानसिक भ्रम है। शुद्ध सवारी तो वो है जो आने पर भक्तों के दुखों को दूर करे और वातावरण में शांति फैलाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब एक छोटे से बल्ब में बहुत ज्यादा बिजली का करंट आ जाए तो बल्ब तेज चमकने लगता है या कभी कभी चटक जाता है। हमारा शरीर भी उस बल्ब की तरीके से है। जब महादेव या माता की प्रचंड शक्ति आती है तो शरीर उस करंट को सहने के लिए बाल खोल देता है और चीख के माध्यम से उस अतिरिक्त दबाव को बाहर निकाल देता है। देखो, आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है, समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग सवारी की इस शक्ति को संभालना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को सिद्ध करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस शक्ति को लोक कल्याण में कैसे लगाएं, उनके लिए साधना का अगला चरण भाग 2 केवल सदस्यों के लिए खुला है। वहां मैंने उन गुप्त विधियों और रक्षा कवच की चर्चा की है जो सवारी के समय साधक के शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अपनी तैयारी को पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।